जो हम हाइप देते हैं शुभमन गिल को, जो हम हाइप देते हैं अभिषेक शर्मा को, जो हम हाइप देते हैं जायसवाल को, कहीं ना कहीं साई सुदर्शन भी डिजर्व करता है। शायद से वो दिन दूर नहीं कि हम साई सुदर्शन को एटलीस्ट इन द टेस्ट स्क्वाड दें। 30 प्लस स्कोर्स आए हैं साई सुदर्शन के 33 इनिंग्स जो अब तक खेली हैं। उसके अंदर 11 हाफ सेंचुरीज और एक सेंचुरी भी है। 33 इनिंग्स में 24 30 प्लस। अभिषेक शर्मा या फिर जायसवाल या अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये जो पेयर्स बनाते हैं, उस पेयर को हटा के आप गिल और साई सुदर्शन का पेयर अगर रख दो, साई सुदर्शन का ओनली कंपटीशन विल बी यशस्वी जायसवाल आई थिंक। एग्जैक्टली। अभिषेक शर्मा इज नोवेयर नियर टू साई सुदर्शन। ट्रू। कि इस सीजन ही रन्स नहीं मारे उन्होंने लास्ट सीजन भी रन्स मारे थे, और उस टाइम से ही हम लोगों को हाइप जनरेट करनी चाहिए थी। ही स्कोर्ड रन्स और लाइक अ सेंचुरी अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स व्हेन चेन्नई वाज इन नीड ऑफ विन। आई होप ये वाला टैग जो है द अनक्राउंड प्रिंस वाला वो इनके लिए ना हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये टैग इनके लिए ना आ रहा है, बिकॉज आई वांट टू सी हिम प्ले एट दैट हाईएस्ट लेवल। तो अनक्राउंड प्रिंस वाला जो टैग। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द भाईस। तो हर सीजन एक ऐसा बंदा होता है जो क्वाइटली चुपके रन्स बना रहा होता है, नो ड्रामा, नो फ्लाइंग किसेस, और अपने काम पे ध्यान दे रहा होता है चुपके। और इस बार वो प्लेयर हैं साई सुदर्शन। भाई बंदा इतना कंसिस्टेंटली रन बनाए जा रहा है, पर लोग अभी भी विराट रोहित के पीछे पड़े हुए हैं यार। पर साई सुदर्शन को वो हाइप देना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट हाइप। तो आज हम उनको वो हाइप देने वाले हैं साई भैया को, विच ही डिजर्व्स, वेरी ट्रूली डिजर्व्स। और हमारे साथ हमारे भाईज आ चुके हैं, मिस्टर जय शर्मा एंड मिस्टर ऋषित खन्ना। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन आप लोगों से मेरा यही है। पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है कि तुम कितने साल के हो? मैं 24 का हो चुका हूँ। साई सुदर्शन 23 का है, उसको भैया नहीं बोलना होता। भैया तो साई सुदर्शन तुमसे भी छोटा है। उनको भैया नहीं बोल सकते यार। साई भैया ऑन पेपर अरे ये सब बात नहीं, यहाँ पे नहीं बोलते। पर पहला सवाल आप लोगों से यही है कि व्हाई डू यू थिंक साई सुदर्शन डिजर्व्स द टाइप ऑफ हाइप एंड क्रेडिट राइट नाउ? मतलब ऑब्वियस रीजंस हैं, बट आपको क्या लगता है व्हाई एग्जैक्टली शुड ही गेट दैट? भाई फर्स्टली आई वुड लाइक टू करेक्ट यू कि इस सीजन ही रन्स नहीं मारे उन्होंने लास्ट सीजन भी रन्स मारे थे, और उस टाइम से ही हम लोगों को हाइप जनरेट करनी चाहिए थी। ही स्कोर्ड रन्स और लाइक अ सेंचुरी अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स व्हेन चेन्नई वाज इन नीड ऑफ विन, आई रिमेंबर, ठीक है। और इवन 2023 का फाइनल याद आ रहा है मुझे, जहाँ पे उन्होंने ही रन्स मारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेंचुरी मारी थी या 97 मारे थे फाइनल में। तो ही हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट सिंस लास्ट 2 सीजन्स, एंड दिस ईयर ही हैज़ बीन थ्रू आउट परफॉर्मर। जैसे आपने बोला कि छुपके ही इज़ अ वेरी साइलेंट प्रेडेटर, ठीक है। वो अपना काम कर जाते हैं, और जो वो काम होता है ना वो बहुत इफेक्टिव होता है। लाइक हम बात कर रहे हैं रोहित की, हम बात कर रहे हैं विराट की। साई सुदर्शन इज अ टाइप ऑफ प्लेयर विच आई विल ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन अ गिवन डे कि ये बंदा अगर खड़ा है तो ये एक अच्छा टारगेट बना के दे देगा जरूर, विद अ गुड स्ट्राइक रेट। ही इज बीन स्कोरिंग, अब शायद से 400 प्लस रन है 9 मैचेस और 8 मैचेस जो भी है, 407 हाँ कुछ ऐसी रन हैं, और स्ट्राइक रेट इज 152 विच इज़ वेरी गुड आज के टाइम में। सो लाइक आई सेड, जो हम हाइप देते हैं शुभमन गिल को, जो हम हाइप देते हैं अभिषेक शर्मा को, जो हम हाइप देते हैं जायसवाल को, कहीं ना कहीं साई सुदर्शन भी डिजर्व करता है। शायद से वो दिन दूर नहीं कि हम साई सुदर्शन को एटलीस्ट इन द टेस्ट स्क्वाड देखें। 417 runs in 9 matches, third on the orange cap list, and right now I mean he's performing well. I think he can top the list. जितना हम बात कर रहे हैं अभी इस रन्स की, स्टैट्स की बात कर रहे हैं, जब हम लास्ट अगर लाइक नेक्स्ट मंथ आएंगे या नेक्स्ट वीक हम बात कर रहे होंगे, शायद से ये स्टैट्स और बढ़ ऊपर होंगे और नंबर 1 पे ऑरेंज कैप की लिस्ट में वो होंगे यार। मतलब आप ये देखो कि अभी 4 सीजन खेले हैं भाई ने, कोई भी सीजन में सारे मैचेस नहीं खेले, ठीक है। और ऑलरेडी 3 सीजन ऐसे आ चुका है जहाँ पे 300 प्लस का स्कोर आ चुका है। ऐसी कंसिस्टेंसी ना अगर ऐसे चलता रहा तो ही वुड बी समवन जो जीटी के लिए वैसे रहेंगे जैसे सुरेश रैना थे सीएसके के लिए। वैसा कुछ कंसिस्टेंसी आने वाली है। 300 प्लस के स्कोर्स अब अगर हर साल लगा रहे हो तो चुपचाप आओ, रन्स बनाओ। और ये चुपचाप वाली बात है ना, हम कर रहे हैं। साई सुदर्शन को एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कि यार मैं चुपचाप आ रहा हूँ, वो नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं। हर क्रिकेटर नॉर्मली ही काम कर रहा होता है अपना। वो दिन दिहाड़े जो ऐसे बात करनी होती है, पीआर करना होता है, दैट इज अ डिफरेंट केस। क्रिकेटर आके रन्स ही बनाता है, उसका वही काम होता है। बाकी काम पीआर टीम का होता है, वो उन्होंने अब तक शायद ऐसे हायर नहीं करी। हाँ मतलब वही वाली बात है यार, आज के टाइम में ना जितनी हम इस चीज़ के बारे में, लोगों को लगता है कि पीआर होना एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। नहीं, वो नेगेटिव चीज़ नहीं है। आज के टाइम में आपका वो डिमांड है, आपकी वो एक्चुअली नीड है एक सेलिब्रिटी, एक क्रिकेटर की। क्योंकि आप बैट से तो रन्स मार रहे हो, बैट से दूसरा प्लेयर भी रन्स मार रहा है,
बट कहीं ना कहीं वो जो आपके रन हैं और उसके रन ज़्यादा ग्लैमराइज हो रहे हैं, तो साई सुदर्शन को वो शायद से ये नीड चाहिए होगी. बट जैसे बोलते हैं कि बेस्ट PR इज योर बैट. इफ़ योर बैट इज डूइंग द टॉकिंग, जैसे विराट कोहली करते थे अपने टाइम में, अगर उनका बल्ला बात कर रहा है तो सिलेक्शन कमेटी भी उनको लेगी. बट कहीं ना कहीं मैं जैसे मान के चल रहा हूँ कि ऋतुराज गायकवाड भी 2020, 2021, 2022 में रन मारे थे उन्होंने थ्रू आउट. ठीक है, ऑरेंज कैप भी थी. ही वॉज इन द इंडियन टीम एज वेल, बट देन ही वॉज फेडेड अवे. अब वो शायद से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में भी नहीं है, या है मुझे याद नहीं आ रहा, अगर होंगे भी तो. पर वही चीज़ है कि साई सुदर्शन को बहुत ज़्यादा नीड है उस चीज़ की, एंड विद टाइम इट विल कम. मतलब अभी नहीं, अभी शायद से अभी नीड नहीं है, बट फोकस अभी से बैटिंग पे करें जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि इस समय इंडियन टीम को शायद से वाइट बॉल में उनकी नीड ना हो, बट रेड बॉल में उनकी बहुत ज़्यादा नीड है. रेड बॉल में नीड है. और जैसे आपने कहा था कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं थ्रू आउट GT के लिए. जैसे PR की अगर बात कर लो तो ऐसे और कौन से प्लेयर की भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो जिनको प्रॉबेबली PR की वजह से दे कुड नॉट रीच टू दैट लेवल, क्योंकि लगा कि यार वहाँ पे फेड अवे हो गए. अगर PR मिलता या फिर वो टाइप की बैकिंग मिलती एक तरीके से तो वो आगे जा सकते थे. साई सुदर्शन को वो चीज़ अभी नहीं मिल रही है, बट आई थिंक लाइक यू सेड, बैट से अगर वो कर रहे हैं परफॉर्म, इंडियन टीम विल डेफिनेटली लुक एट दैट एंड सिलेक्शन कमेटी देखेगी भाई बैट से तो रन बन रहे हैं. PR वाला फंडा चलो वैसे अलग टॉपिक हो जाता है, बट वरुण चक्रवर्ती ने भी तो एक बार स्टोरी डाली थी ना कि आई विश आई हैड अ PR एजेंसी एज वेल. तो ये तमिलनाडु के प्लेयर्स के साथ क्यों होता है ऐसा? भाई इट्स योर, मतलब मना तो किसी ने नहीं करा, BCCI ने मना तो नहीं किया होगा आप PR नहीं ले सकते. तो ये डालना स्टोरीज के मैं आई विश, तो ले लो भाई, हायर कर लो, यू विल बी द नेक्स्ट प्लेयर. और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, चलो यार वो उनकी चॉइस है, बट बहुत सारे, जैसे मैंने ऋतुराज का ही नाम लिया, इफ ही वुड हैव गॉट द गुड PR टीम, माइट बी शायद से वो प्रिंस ऑफ क्रिकेट बने होते इस समय जो हम शुभमन गिल को टैग दे देते हैं. तो ये एक ना, मतलब वही है कि आपके ब्रेन वॉश कर देते हैं, डाल देते हैं. बट साई सुदर्शन इज अ टेक्निकली sound player right. in all 3 formats. That's what I'm saying. Exactly. PR भी उन्हीं की होती है जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना. एंड ऑफ द डे साई सुदर्शन इज परफॉर्मिंग वेल और ऑलरेडी 5 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं. भाई मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, मैंने मतलब मैं ये देखा था कि 30 प्लस स्कोर्स आए हैं साई सुदर्शन के 33 इनिंग्स जो अब तक खेली हैं. उसके अंदर 11 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी भी है. 33 इनिंग्स में 30 प्लस स्कोर. T20 में 30 प्लस स्कोर इज अ वेरी गुड स्कोर. मतलब कि अब जैसे ODI में 50 होता है कि यार 50 तो लगानी होती है, वैसे ही 30 वैसा वाला स्कोर है T20 फॉर्मेट के लिए. IPL के पहले वाले जो वो आते थे क्रिकेटर्स के स्टैट्स आते थे जब वो बैटिंग करने के लिए आते थे, तो उसमें 50s और 100s 30s आता था. एग्जैक्टली 30s का बहुत मैटर करता है. I all format beast बनने के लिए what do you think Sai Sudarshan needs to, like all format beast, do you think he will become an all format beast? He already is, I think. Beast तो नहीं, but वो बन सकते हैं. क्लासी प्लेयर. I don't think so he'll be beast. Beast तो आप थोड़ा सा रिलेट करते हो ट्रेविस हेड, क्रिस गेल टाइप ऑफ प्लेयर से. He is more of a classy player. ठीक है, टेक्निकली साउंड, एरे ऑफ शॉट्स है उनके पास, प्लस उसके साथ T20 के लिए जो अभी मॉडर्न एज क्रिकेट आई है उसके हिसाब से वो स्कूप शॉट्स लगाना जानते हैं. ही इज टेकिंग रिस्क. उसके बाद उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बेटर किया है. ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, ही इज़ गेटिंग बेटर एज अ बैटर एज वेल. तो वो चीज़ देखने को मिल रही है कि साल दर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है साई सुदर्शन की बैटिंग में. और वो जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर है ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आता है, बिकॉज ही हैज़ गॉट सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल ऑन डोमेस्टिक सर्किट. 2021-22 से लेके अब तक उन्होंने जितना क्रिकेट खेला है, चाहे वो डोमेस्टिक कहो या TNPL कहो, TNPL से ही आए थे वो भी, तो उसके बाद से उनको चांसेस मिले हैं टीम के लिए और अच्छा खेले हैं. टेक्निकली इतना साउंड है यार, सर के नीचे गेंद आती है, अच्छे से ड्राइव करता है, अच्छे से पुल शॉट लगाता है, कट शॉट लगाता है, हर तरह का शॉट है यार. और इतनी प्यारी स्ट्रेट ड्राइव्स होती हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ODI मैचेस में उन्होंने 250 लगाई थी, उसमें भी अब कंसिस्टेंसी देख लो. 3 ODI मैच खेले हैं, 3 में से 2 में भाई ने 50 लगा दी थी, वो भी ओवरसीज जाके. कंडीशंस देख लो कैसी होती है वहाँ पर, जहाँ पे आधी दुनिया फेल होती है, आधे क्रिकेटर्स हमारे बैटर्स फेल हो जाते हैं, वहाँ पर जाके वो बंदा, द वे ही वाज वॉकिंग ऑन द फील्ड यार, जब आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉन्फिडेंस कि यार आई ओन दिस प्लेस. वो ओनरशिप जो आती है ना, वो आती है एक्सपीरियंस के साथ. जब आप अच्छे से परफॉर्म करते आते रहते हो, वो कॉन्फिडेंस आता है आपके पास. साई सुदर्शन में वो कॉन्फिडेंस है. आई होप ये वाला टैग जो है द अनक्राउंड प्रिंस वाला, वो इनके लिए ना हो रहा है. मैं तो चाहता हूँ कि ये टैग इनके लिए ना रहा है, बिकॉज आई वांट टू सी हिम प्ले एट दैट हाईएस्ट लेवल. तो अनक्राउंड प्रिंस वाला जो टैग था, प्रिंस तो अब देखो वो बन चुका है. अब वो आपकी मेंटालिटी बन गई है. वो अब प्रिंस का अगर नाम आप सुनते हो तो आप शुभमन गिल से रिलेट करते हो. माइट बी सम नेम
वो शायद से विद टाइम कर ले. बट जैसे जय भाई ने बोला कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो गया. स्ट्राइक रेट इंप्रूव हुआ है बट ब्लाइंड स्लॉगिंग से नहीं. एग्जैक्टली. स्टिल ही इज प्लेइंग दोज प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स एंड ट्राइंग टू फाइंड. मेरे को अच्छे से याद है केकेआर वाला मैच व्हेन शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन वर प्लेइंग. वरुण चक्रवर्ती पे पहले ओवर में रन्स नहीं मारे, सेकंड ओवर में बहुत अच्छे से गैप्स निकाले थे उस प्लेयर ने विद द पावर प्ले, इन द पावर प्ले. तो दैट इज व्हाट साई सुदर्शन इज. यही बंदा है ना, अगर आप शायद से ट्रेविस हेड आउट हो जाते वरुण चक्रवर्ती के सामने, वो नहीं, उन्हें ऊपर निकाल नहीं आ जाता, बट वो प्रॉपरली गैप्स को काउंट कर रहे थे, मेजर कर रहे थे कि कैसे जाना चाहिए मेरे शॉट्स. सीधे बल्ले से खेलना, वही वी में जो आपको सिखाते हैं ना, जो आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं. मैंने ये बहुत क्रिकेटर्स के मुंह से सुना है कि आपके बेसिक्स अगर क्लियर होंगे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे. एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी. साई सुदर्शन इज दैट प्लेयर. एंड हाइप नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि अब हम तीनों बात कर रहे हैं, हाइप हो रही है, क्रिएट हो रही है. एंड दैट्स लाइक वी सेड कि बैट इज डूइंग द टॉकिंग. इस सीज़न मेरा यही क्वेश्चन आता है कि जीटी बहुत अच्छा खेल रही है इस सीज़न, मचा रही है. कितना क्रेडिट आप दोगे सिर्फ सोनली साई सुदर्शन को? शुभमन गिल की कैप्टनसी को ज़्यादा क्रेडिट दोगे या साई सुदर्शन की बैटिंग को ज़्यादा क्रेडिट दोगे? वेयर वुड यू रेट द टू? किसको आप ज़्यादा क्रेडिट देना चाहोगे यहाँ? यार आई थिंक थाला को क्रेडिट दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. पीछे आपके क्योंकि थाला को एक्चुअली आशीष नेहरा भी उनके साथ थे चेन्नई सुपर किंग्स में और उन्होंने उनसे सीखा तो वो अब आए. क्रोनोलॉजी तो आप समझ रहे हो ना कि क्रोनोलॉजी समझ रहे हो वही हो रहा है. बट Average लाइक ताला यू fan. सेड ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक सोली तो मैं ना शुभमन को दूंगा ना ही मैं साई सुदर्शन को आशीष दूंगा. नेहरा को. नहीं, मैं आशीष नेहरा को भी, मैं सोली तो किसी को नहीं दे रहा. मेरे को लग रहा है 4 प्लेयर्स की वजह से ये टीम बहुत स्ट्रांग है इस समय. शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर एंड आशीष नेहरा. अब लोग बोल रहे हैं कि शुभमन गिल कैप्टनसी नहीं कर रहे, आशीष नेहरा बाहर से कैप्टनसी कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता यार. वो फील्ड में है, वही डिसीजंस भी ले रहा होगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है. बट साई सुदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं तो स्टार्टिंग में यही बात कर रहा था कि साई सुदर्शन को शायद से नंबर 3 पे खिलाएंगे क्योंकि बटलर एंड गिल विल बी ओपनिंग. बट नो, दे हैव बैक्ड द प्लेयर्स एंड राइटफुली बैक्ड. इस बार अगर जीटी जीतती है तो भाई काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको मेरे को लग भी रहा था एट वन पॉइंट की जीटी जीत सकती है. एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी, बैटिंग प्लेयर्स हु हैव स्कोर्ड 100+ रन्स पार्टनरशिप इन T20 क्रिकेट सिंस 2023. गिल एंड सुदर्शन 5 बार 100+ पार्टनरशिप कर चुके हैं लोग, हाईएस्ट इन T20 क्रिकेट अब तक 2023 से. यार ये प्लेयर ना अलग लेवल पे है. और ये सोचो जो हम अभिषेक शर्मा या फिर जायसवाल या अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये जो प्लेयर्स बनाते हैं, उस प्लेयर को हटा के आप गिल और साई सुदर्शन का प्लेयर अगर रख दोगे तो क्या मज़ा आएगा. वहाँ पे रिलायबिलिटी भी आती है, स्ट्राइक रेट बेटर है तो आपको रन्स भी मिल जाएंगे, आपको एक्सप्लोसिव बैटिंग भी मिल जाएगी और उसके साथ माइंडफुल बैटिंग मिलेगी. ब्रेनलेस या फिर वो हिट ब्रेनलेस कहना जरूरी का नहीं है. ओनली कंपटीशन विल बी यशस्वी जायसवाल. यशस्वी जायसवाल, आई थिंक. एग्जैक्टली. अभिषेक शर्मा इज नोवेयर नियर टू साई सुदर्शन. ट्रू. यशस्वी जायसवाल को जो हाइप मिलती है, जो उनका ओहदा है इस वक्त पे, दैट इज बिकॉज ही इज बीइंग प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट कंसिस्टेंटली एंड उसके साथ साथ वो कंसिस्टेंसी आईपीएल में भी आती है उनकी. और साई सुदर्शन की वही कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी है और जो छोटा सा 3 मैचेस का सैंपल साइज हमने देखा था वहाँ पर ओडीआई में, वहाँ पर भी दिखी है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर और आगे मौके मिलते हैं तो जायसवाल और साई सुदर्शन ऑलमोस्ट एट सेम लेवल पे होंगे. मतलब रेड बॉल फॉर्मेट में तो आई एम एक्चुअली सेइंग, मुझे लग रहा है 2027 तक रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं कहीं से भी वाइट बॉल में, तो क्योंकि ओपनिंग स्लॉट ही समथिंग जो साई सुदर्शन फिट करते हैं. टेस्ट में मेरे को लग रहा है कि जिस दिन रोहित शर्मा ने अपना बैट को रखा तब उस दिन जायसवाल और साई सुदर्शन या फिर जायसवाल गिल और नंबर 3 पे साई सुदर्शन आपको दिख जाएंगे. आई डोंट थिंक गिल नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे वहाँ पे. रेड बॉल क्रिकेट में तो नंबर 3 में अब आ गए, सेट हो गया एंड सामने से मांगा था और आपने पुजारा को रिप्लेस किया है, तो भाई वहाँ पे आप जगह बनाना चाह रहे हो तो फिर क्या ही बात है. बट क्वाइट एविडेंट एंड क्लियर है ये बात कि व्हाई साई सुदर्शन डिजर्व्स द हाइप एंड द क्रेडिट ही डिजर्व्स इट एट दिस पॉइंट. एंड आई थिंक बाइज ने भी आंसर कर दिया है. आप जाते जाते कुछ ये भी बताना चाहोगे कि साई सुदर्शन को आप देखोगे कि यार ये टॉप करेंगे लिस्ट इस बार ऑरेंज कैप की? वो तो मैं, क्या लगता है प्रेडिक्शंस फिर भी लगता है कि विराट कोहली, भाई वो तो मेरा पर्सन, मैंने बोला हुआ है तो ऑरेंज कैप तो एक ही बंदे पे सूट करती है. वो कौन है तो वो? अच्छा, विराट कोहली. I think Sai Sudarshan is gonna top the orange cap list and he is gonna be the winner of the orange cap this year. I believe so. I think the bhais have answered why Sai Sudarshan gets and deserves the credit he deserves. आप भी comment section में हमको ज़रूर बताओ why Sai Sudarshan deserves all the hype, because he's truly worth it. If you like this video, don't forget to hit the like button, share this video and subscribe to our channel. And for more such amazing discussions from the bhais, keep watching Cricket Ecstasy. Thank you so much for watching.